अयोध्या में अब बन पाएगी मस्जिद? ये सवाल अब इसलिए खड़ा होता है क्योंकि एक महिला ने दावा कर दिया है कि अयोध्या में मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई जमीन पर उसका हक है। तो क्या मस्जिद निर्माण में अब एक नई अड़चन पैदा होती नजर आ रही है? बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएफ समाचार और मैं आपके साथ प्रगति गुप्ता। बता दें, दिल्ली की रहने वाली रानी पंजाबी नाम की एक महिला ने दावा कर दिया है कि अयोध्या में जो मस्जिद के लिए जमीन आवंटित की गई है वह उनके परिवार की है और उनके पास इसके मालिकाना हक के सभी दस्तावेज भी हैं। आपको बताएंगे कि महिला ने ऐसा क्यों कहा और महिला के दावों से अब जो जमीन को लेकर विवाद पैदा होता दिख रहा है, तो क्या अब उस जमीन पर मस्जिद बन पाएगी? क्योंकि इस्लाम के धर्म गुरुओं के मुताबिक इस्लाम में किसी विवादित जमीन पर मस्जिद बनाना जायज़ नहीं माना जाता है, इसलिए यह मामला अब बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें, महिला का कहना है कि अयोध्या के धन्नीपुर गांव में जो 5 एकड़ जमीन आवंटित की है वह उसके मालिकाना हक वाले 28.35 एकड़ जमीन का ही एक हिस्सा है। साथ ही उसने यह भी दावा किया है कि विभाजन के समय उनके पिता ज्ञानचंद पंजाबी पाकिस्तान से फैजाबाद आ गए थे और उन्हें वहां छोड़ी गई जमीन के बदले 28.35 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी, जहां उनके पिता ने साल 1983 तक खेती की। लेकिन जब उनके पिता का स्वास्थ्य खराब हुआ तो परिवार उनके इलाज के लिए दिल्ली रहने लगा और तब से ही उस जमीन पर धीरे धीरे कब्जा होता चला गया। लेकिन अब सवाल यह भी है कि महिला आखिर इतने सालों तक कहाँ थी और अब जब मस्जिद का निर्माण होने वाला था तो तभी क्यों उन्होंने अपनी आवाज उठाई? वैसे बता दें, महिला अपने इन दावों को लेकर बिल्कुल अड़िग है और वह चाहती है कि प्रशासन उनके साथ न्याय करे और वो अपनी जमीन वापस पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट भी जाने को तैयार है। लेकिन यहाँ पर एक और पहलू भी सामने आया है। दरअसल महिला के दावों और मस्जिद निर्माण कमेटी के बीच एक मतभेद भी देखने को मिला है, क्योंकि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के तहत गठित इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के प्रमुख ने रानी पंजाबी के दावों को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि इस महिला के दावों को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2021 में ही खारिज कर दिया था। साथ ही परियोजना निर्माण समिति के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने भी बताया कि उन्होंने रानी पंजाबी से उनके दावे के संबंध में उनसे कई बार मुलाकात की, लेकिन महिला हक वाला कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत नहीं दिखा सकी और इसलिए ही ट्रस्ट का ये भी कहना है कि यह कोई समस्या नहीं है और इसी साल अक्टूबर से मस्जिद समेत पूरी परियोजना पर भी काम शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह भी है कि क्या महिला सही है या फिर वक्फ बोर्ड? बता दें, महिला अपने सबूतों को सच साबित करने में लगी हुई है, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर महिला ने सुप्रीम कोर्ट में अपने को सच साबित कर दिया तो क्या जमीन महिला को वापस मिल जाएगी? वैसे महिला को उस जमीन पर मस्जिद बनने से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जमीन वापस मिलने के बाद क्या वक्फ बोर्ड उस जमीन पर मस्जिद बनाने को तैयार होगा? क्योंकि इस्लाम में तो यह जायज़ नहीं। तो ये देखना बाकी होगा कि कौन अपने दावों को कितना सच साबित कर पाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या है राय? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आप देखते रहिए वीएफ समाचार।